अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज जो है हम इक्विलिटी एंड अनइक्विलिटी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो ये मैंने 2.2 के साथ इस वजह से नहीं पढ़ाया हुआ था क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में नहीं था, तो इस वजह से मैंने कह दिया कि इसको अलग पढ़ाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ जाती है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्सिव इसको कहते हैं ना कि जिस तरह हम कहते हैं आकस, मतलब मैं शीशे के सामने खड़ा हो गया तो मेरा जो सामने वाला बंदा है, मतलब मैं जो खुद हूँ जो शीशे के अंदर नजर आ रहा हूँ, तो वो मेरा रिफ्लेक्स है, ठीक है ना। तो इसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर तो हम शीशा नहीं पढ़ते, लेकिन इसमें हम रिफ्लेक्स इसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इक्विलिटी के दोनों साइड पे हमारे पास सेम नंबर हो। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू a, तो अब आप देख ले ये भी मतलब एक रियल नंबर हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैंने कह दिया जिस तरह मैथ में कहते हैं ना 3 इक्वल टू 3, 4 इक्वल टू 4, तो ये इसका रिफ्लेक्स, मतलब इक्विलिटी से जब दोनों साइडों पे सेम नंबर हो तो उसको हम कहते हैं कि ये एक नंबर दूसरे का रिफ्लेक्स है। तो हम मैथ में तो इस तरह नहीं लिखते ना कि 4 इक्वल टू 3, तो ये एक दूसरे का रिफ्लेक्स नहीं है, ये रिफ्लेक्स है और साथ हमारे पास ये रिफ्लेक्स है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा प्रॉपर्टी आ जाते हैं उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर हैं, हमने वैसे कह दिया कि a इक्वल टू b, या हमने कह दिया b इक्वल टू a। अब इससे किस तरह हमारे पास, मतलब इसका मतलब इस तरह हुआ ना कि इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब इसका क्या मतलब, इस तरह मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमने कह दिया 3 इक्वल टू 2 प्लस 1, तो ये भी 3 बनता है ना। और इसी तरह अगर मैं कह दूं 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो ये भी 3 बनता है, ये भी 3 बनता है, ठीक है ना। मतलब सिर्फ इसके लिखने का अंदाज हमारे पास अलग हो गया। इससे भी 3 आएगा, 3 इक्वल टू 3, और इसको अगर आप देख ले 3 इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है ना। तो लिखने का अंदाज सिर्फ बदल हो गया। इसको हम, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो अब हमारे पास आ जाते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये जितने जिस जो नंबर पे मैं ले रहा हूँ ना, तो ये सब हमारे पास है रियल नंबर, क्योंकि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया हुआ था जब मैंने चैप्टर शुरू कर रहा था कि फिलहाल मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जितने भी हम ए बी सी ले रहे हैं, ये सब हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसको कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि ए इक्वल टू बी, मतलब ए का जो वैल्यू है वो बी के बराबर है, और इसी तरह मैं कह दूं बी का वैल्यू जो है वो सी का बराबर है। तो आप देख ले, अगर ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, मतलब ए इक्वल टू सी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब इसको हम थोड़ा सा फिजिकल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 बंदे हैं, मैं कहता हूँ उमर है, इसके अलावा जो है असलम है, और इसके अलावा जो है हमारे पास है इनायत है। अब क्या है कि मैंने कह दिया कि उमर और असलम के उम्र जो है वो एक है, ठीक है, मतलब इसका भी 40 साल है, इसका भी 40 साल है। और इसी तरह मैंने कह दिया कि जो इनायत है, जो असलम की उम्र है वो इनायत की उम्र के बराबर है। मतलब मैंने ये कह दिया, तो मतलब इसका भी 40 और इसका भी 40, तो इस इनायत का उम्र देख लो और उमर का उम्र देख लो, ये ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। इसको देख लो। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैथ में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो अब हमारे पास आ गया एडिटिव प्रॉपर्टी और इसके साथ साथ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये मैंने साथ इस वजह से लिखे कि इन दोनों के एग्जाम्पल जो है सेम है, इस वजह से मैंने लिख लिया। अब इसका किस तरह हम पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास
3 एक रियल नंबर है, तो ये 3 = 3 के बराबर होगा ना। अब इसके साथ भी मैं कोई नंबर ऐड कर लेता हूँ, इसके साथ भी कोई नंबर ऐड करता हूँ, लेकिन जो नंबर मैं ऐड करूंगा वो नंबर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 ऐड करता हूँ, तो +1 में इसके साथ कर लिया और +1 मैंने इसके साथ कर लिया, तो आप देख लो ये दोबारा 4 = 4 आ गया। तो हमने क्या +1 यूज किया, मतलब प्लस साइन यूज किया, इस वजह से इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम जनरल इस तरह लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक रियल नंबर है, ये बराबर हो गया हमारे पास बी के एक रियल नंबर के, जिस तरह मैंने कह दिया 3 = 3, ठीक है ना। तो अब इसके साथ भी मैंने प्लस कर लिया सी, और इसके साथ भी मैंने प्लस कर लिया सी। तो अब इन दोनों की रिजल्ट दोबारा सेम आएगा, जिस तरह मैंने यहाँ पर कर लिया, +1 इस साइड पे भी कर लिया, +1 इस साइड पे भी कर लिया, यहाँ पर सी यहाँ पर सी। तो फिर भी हमारे पास किसके बराबर आ गया, जो पहले नंबर थे उसी के हमारे पास बराबर आ गया, ठीक है ना। तो इसको हमने कह दिया एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहाँ पर जो ए बी सी है, ये हमेशा बिलोंग के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, ये हमेशा बिलोंग करेगा रियल नंबर के साथ। इसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव में हम आते हैं, फॉर एग्जांपल 4 हमारे पास एक नंबर है, ये = 4 है, मैं इसके साथ भी एक नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ, इसके साथ भी करता हूँ, लेकिन जो नंबर मल्टीप्लाई करूंगा वो नंबर हमारे पास सेम होना चाहिए। तो 4 × 2 मैंने कर लिया, और यहाँ पर भी 4 × 2 मैंने कर लिया। तो इससे देख ले यहाँ से भी 8 आ गया, यहाँ से भी हमारे पास 8 आ गया, फिर हमारे पास नंबर सेम आ गया। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल किया, इस वजह से इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसको अगर एज ए जनरल लिखेंगे तो हम लिखेंगे ए हमारे पास एक नंबर है, रियल नंबर है, जो बी नंबर के बराबर है। तो हम अगर इसके साथ भी a × c कर ले, और इस साइड पे भी a × c कर ले, तो ये फिर भी हमारे पास बराबर होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पर भी हम कंडीशन ये देंगे कि ए बी सी जो है ये बिलोंग करेगा हमारे पास रियल नंबर से। तो ये था हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, और ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके बाद जो 2 प्रॉपर्टी आते हैं वो इसी ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, इस वजह से मैंने इस एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल को नहीं मिटा लिया, ठीक है ना। जहां तक जरूरत होगा तो मैं वहां तक मिटा दूंगा। कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक नंबर है, ठीक है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो इस वजह से इसको मैंने एडिटिव कह दिया, या एडिशन आप कह सकते हो। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मैंने कह दिया, मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप देख ले कि एडिटिव एडिशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पर हमने कोई नंबर ऐड किया हुआ है, 3 + 1 हमने कर लिया, यहाँ पर भी 3 + 1 कर लिया है, ठीक है ना। तो अब अगर इस साइड से मैं इसको काट लूँ, इस साइड से मैं इसको काट लूँ, तो ये फिर भी आप देख ले 3 = 3 आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और एडिशन हमने इस वजह से कह दिया क्योंकि हमने कोई नंबर ऐड किया हुआ था, ठीक है ना। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास। किस तरह कि हमने कोई भी नंबर जो है हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब 4 के साथ मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर लिया ना। तो जब मैंने 4 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, तो आप अगर देख ले तो इस साइड से मैं इसको अगर काट लूं, इस साइड से मैं इसको काट लूं, तो आप फिर भी देख सकते हैं कि 4 = 4 आएगा, ठीक है ना। फिर भी मतलब वो इक्विलिटी हमारे पास चेंज नहीं हो गया, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये जितने भी प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस कर लिया, इसमें आपने देख लिया कि हमने इक्विलिटी यूज किया था, इक्वल साइन यूज किया था, तो वो सब प्रॉपर्टी को हम कहेंगे इक्विलिटी प्रॉपर्टी। तो अब जो है हम पढ़ेंगे अनइक्विलिटी प्रॉपर्टी। मतलब इसका ये है, अनइक्विलिटी का मतलब ये है कि इसमें ये 2 साइन यूज होगा, एक हमारे पास ये साइन या यूज होगा, या हमारे पास ये साइन हमारे पास यूज होगा। तो इसको हम कहेंगे अनइक्विलिटी प्रॉपर्टी। और जिसमें हमारे पास ये इक्वल साइन यूज हो रहा हो, तो उसको हम कहेंगे इक्विलिटी। तो हमारे पास आ गया ट्राइकोटमिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमारे पास अनइक्विलिटी प्रॉपर्टी में आ गया ट्राइकोटमिक प्रॉपर्टी। ट्राइकोटमिक प्रॉपर्टी इसको कहते हैं कि हमारे पास
मतलब एक ही कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रहा हो ना, तो उसको हम कहेंगे ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया इसका मतलब किस तरह हुआ कि मतलब ए इज लेस देन बी, या ये कंडीशन ट्रू हो जाए, या हमारे पास ए इक्वल टू बी हो जाए, या हमारे पास ए इज ग्रेटर देन बी हो जाए। इसमें एक कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाए तो उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। जिस तरह हमारे पास ट्रू फॉल्स में आपने अगर देखा हुआ होगा तो उसमें क्या होते हैं, मतलब अगर एक को हमने टिक कर लिया तो वो या ठीक होगा या गलत होगा। इसी तरह आप लोगों ने एमसीक्यूज में देखा हुआ होगा कि हमारे पास जब एमसीक्यूज दे देते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। तो इसमें अगर आपने एक को टिक लगा लिया तो आप औरों को नहीं लगा सकते, मतलब उसमें सिर्फ एक ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है ना। तो उस प्रॉपर्टी को हम मैथ में कहते हैं ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अब अगर मैं ये लिख लूं कि मैंने लिख लिया वैसे एक 4 हिस्सा ले लिया और एक जो ले लिया 3, ठीक है ना। तो अब इसके दरमियान मैं सिर्फ एक सिंबल यूज करूंगा, या तो ये इस्तेमाल करूंगा, या तो मैं ये इस्तेमाल करूंगा, या तो ये इस्तेमाल करूंगा। अब कौन सा इसके अंदर इस्तेमाल करूंगा, मैंने अगर लिख लिया 4 3 तो इसके अंदर हमारे पास ये वाला सिंबल यूज होगा। ये जिस साइड से इस तरह मतलब मुंह बाहर की तरफ हो ना, बड़ा बड़ा हो, तो वो बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें अगर मैं ये वाला साइन डाल दूं तो ये वाला इसमें ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। अब ये दोनों जो है हमारे पास क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। तो अब हमारे पास आ गया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इन तीनों प्रॉपर्टी को जो है हमने इक्विलिटी के अंदर पिछले डिस्कस कर लिया। अब जो है हम अनइक्विलिटी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके किस तरह मतलब कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 रियल नंबर है, या मैं पहले फिजिकल एग्जाम्पल से समझा लूं। फॉर एग्जांपल 3 लड़के हैं, एक का नाम है उस्मान, एक का नाम है उमर और एक का नाम है जवाद। तो अगर मैंने कह दिया कि उस्मान जो है वो उमर से उमर में छोटा है और उमर जो है जवाद से उमर में छोटा है, तो सबसे बड़ा हमारे पास कौन आएगा, जवाद, ठीक है ना। किस तरह मतलब इसकी उम्र जो है 19 साल है और इसका उम्र जो है हमारे पास 20 साल है और इसका उम्र हमारे पास है 25 साल। तो मैंने वैसे कह दिया कि उस्मान का जो उम्र है वो उमर से लेस है और उमर का जो उम्र है वो जवाद से लेस है। तो ये उस्मान ऑटोमेटिकली इस जवाद से लेस आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। किस तरह मतलब इसके अंदर किस तरह साइन हम डालेंगे, ये वाला, जिस साइड पे हमारे पास ये बड़ा मुंह आएगा ना, ये, तो ये हमारे पास बड़े वाले नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि उस्मान का उम्र जो है वो जवाद से लेस, ठीक है ना। तो इसका उम्र हमारे पास 19 और ये हमारे पास 25, आप देख भी सकते हो। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो हम अगर जनरल लिखेंगे तो हम कहेंगे अगर ए जो है वो लेस देन बी हो और बी जो है वो लेस देन सी हो, तो आप देखेंगे कि ए जो है ऑटोमेटिकली लेस देन सी आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें जो है ए बी सी बिलोंग करेगा रियल नंबर के साथ, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दे दिया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास आ गया एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि 3 इज लेस देन 4। अब इसके साथ में एक नंबर ऐड करता हूँ, इसके साथ भी करता हूँ, लेकिन जो नंबर में ऐड करूंगा वो हमारे पास सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया 3 + 2 और इधर 4 + 2 मैंने कर लिया। तो ये देख लीजिए ये लिस्ट तो आ रहा है ना। अब मैंने क्या कर लिया, मैंने एडिशन करवा लिया, 2 इसके साथ ऐड कर लिया, 2 इसके साथ, तो इसका आंसर आएगा 5, ठीक है ना। और इसका आंसर हमारे पास आएगा 6। फिर भी हमारे पास वो लेस देन ही रहा, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हमने कह दिया एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम जनरल इस तरह लिखेंगे कि ए अगर हमारे पास लेस देन बी हो और हम ए के साथ सी ऐड कर ले और बी के साथ भी हमारे पास सी ऐड कर ले, तो फिर भी ये वाला हिस्सा जो है ये लेस देन आएगा इससे। और तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी इन
अनइक्वलिटी, ठीक है ना। तो इसमें भी हमारे पास ए बी सी बिलोंग करेगा रियल नंबर के साथ। यहाँ पर भी हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव में फॉर एग्जांपल मैंने 2 नंबर लिख लिया कि 5 इज लेस देन 7। अब मैं इसके साथ भी एक नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ, इसके साथ भी करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 2 मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर भी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो इससे जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास 10, और इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 14 आएगा। तो फिर भी आप देख ले कि 10 जो है वो लेस देन 14 है। हमने नंबर मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन जो अनइक्वलिटी है उसके ऊपर कोई भी फर्क ना पड़ा, तो उसको हमने नाम दे दिया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इन अनइक्वलिटी। तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 4, जिसमें जो है हम अनइक्वलिटी और इक्वलिटी डिस्कस कर लिया, जिसमें 2.2 के साथ 2.2 एक्सरसाइज में कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, इस वजह से इसको मैंने छोड़ा था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 2.3 के लिए हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।